हेलो बेटा, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब? उम्मीद है सब सही हो, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और सब बोर्ड की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। पहले ना मैं बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, रुको। अब ठीक है, अब मेरी बात सुनो। हम लोग लास्ट क्लास में ना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्लास 12 पार्टनरशिप का काम कर चुके थे। पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का शुरुआत कर ली थी, शुभारंभ हो गया था। आज हम उसी के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे और पूरा अपना जो चैप्टर है वो क्लोज करने की तरफ, खत्म करने की तरफ आगे बढ़ाएंगे। देखो, आज हम दो क्वेश्चन करेंगे, दो क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे। पेपर के लिए जो सेकंड वाला क्वेश्चन होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो पूरी वीडियो प्रोडक्टिव यूज के लिए एंड तक देखना, साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठो, साथ साथ क्वेश्चन करते जाना। ठीक है जी, एडमिशन में बेस्ट बन जाओ, बाकी चैप्टर अपने आप अच्छे से हो जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। बच्चों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, जो कि एग्जाम में एक बार आया भी हुआ है, सीबीएसई 2019 के एग्जाम में। ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कहता है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 73 हम कर रहे हैं। ए और बी पार्टनर द शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 3:2 में बांटते हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 को गिवन है। दो पार्टनर ए और बी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और उनकी बैलेंस शीट की डेट गिवन है 31 मार्च 18। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, ये लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी साइड पे ए और बी का कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी एक अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और इसको पार्टनर से बांट दो। नहीं बेटा, ये एक जेन्युइन लायबिलिटी होती है। एम्प्लॉइज के लिए बचाया हुआ पैसा होता है, उन्हीं की सैलरी में से बचाया हुआ पैसा होता है। इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। जेन्युइन लायबिलिटी होती है कंपनी की। स्टैट्यूटरी लायबिलिटी यानी कि लीगल लायबिलिटी होती है। बेटा, इसको खर्च कर दिया तो कंपनी पे पेनल्टी और पड़ जाएगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक रिजर्व होता है। उसके अलावा कंटीजेंसी रिजर्व भी एक अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही है। देखो, दोनों ही अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जिसके बारे में एडजस्टमेंट होगी वैसे करके डील कर देंगे, नहीं तो ऐसे कैसा बांट देंगे। एसेट पे आए तो गिवन है बेटा कैश, डेटर्स, डेटर्स के ऊपर एक प्रोविजन बनाया हुआ है। फिर हमारे पास स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, सॉरी प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन है एक्सपेंसेस के अंदर, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है। ये हमें नॉर्मल से एक बैलेंस शीट गिवन है। एक अच्छा क्वेश्चन है एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सी को एडमिट किया था न्यू पार्टनर एंड ब्रॉट 64,000 एज कैपिटल एंड 15,000 फॉर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। ओके, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 5:3:2। पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है कि सी को एडमिट होने के बाद पार्टनर्स में जो एबीसी में रेशियो रहेगी वो रहेगी 5:3:2। ऑन सी एडमिशन द फॉलोइंग वर एग्रीड अपॉन। सी के एडमिशन पे ये एग्री हुआ है, ये एग्रीमेंट हुआ है। क्या एग्रीमेंट है? स्टॉक वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। कर देंगे जी, कोई बड़ी बात नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड एट ₹2,000। पहले कितने का बना हुआ है? 1600 का। 2000 बनाने को बोल रहा है, यानी कि हम लोग 400 रुपए का प्रोविजन और बना देंगे। फिर कहता है फर्नीचर वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। ये भी कर देंगे। बिल्डिंग वाज वैल्यूड एट 1,60,000। पहले कितने की थी? 140 की। यहाँ हमें फायदा होता हुआ दिख रहा है कितने का सर? 20,000 रुपए का फायदा होता हुआ दिख रहा है। इसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर लास्ट में हमारी एडजस्टमेंट वाला पॉइंट आ गया, वही लास्ट वीडियो वाली ही एडजस्टमेंट है, बस एक फर्क है। क्या है वो? Capital of A and B will be adjusted, were to be adjusted on the basis of C's capital by bringing or paying of the cash as the case may be। कह रहा देखो, इस बार भी ना वही एडजस्टमेंट करनी है कि ए और बी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कैपिटल को सी की कैपिटल के बेस पे एडजस्ट करना है। पर इस बार जो एडजस्टमेंट होगी वो होगी कैसे सर? कैश के थ्रू। लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो, हमने क्वेश्चन किया था, उसमें एडजस्टमेंट हुई थी हमारी करंट अकाउंट के थ्रू। याद है ना कि यहाँ पर जी यानी कि हमारा जो गौतम था वो 2,67,000 लेके आया था और ये 31,000, सॉरी ये 2,67,000 लेके गया था और 31,000 लेके आई थी। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था हमने बेटा? 71 क्वेश्चन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने ध्यान से अच्छे से समझा था। वही एडजस्टमेंट इसमें है, बस वो वाला पोर्शन जो वहां करंट अकाउंट से हुआ था वो पोर्शन यहाँ पर कैश से हो जाएगा। ठीक है जी, करना क्या है? प्रिपेयर करना रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म यानी कि न्यू फर्म। फॉर्मेट हमेशा की तरह मैंने आपके सामने बना दिए है, आप भी फटाफट वीडियो को पॉज करके पहले फॉर्मेट्स बना लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, चलिए फॉर्मेट आई होप सो वीडियो को पॉज करके सबने बना लिए है। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम क्या करते होते हैं? रिवैल्यूएशन पॉइंट। रिवैल्यूएशन के लिए सबसे पहले मैं गिवन था स्टॉक वाज टू बी डेप्रिशिएटेड। स्टॉक को डेप्रिशिएट करेंगे, यहां पर आ जाएगा सर टू स्टॉक। 5% से डेप्रिशिएट करना, फटाफट वैल्यू उठाओ कितनी है सर? फास्ट फॉरवर्ड में क्वेश्चन करो, फास्ट 60,000 का 5% कितना हो गया सर? 3,000, यानी 5% से स्टॉक कम हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है हमें सर? स्टॉक के बाद हमने कम करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को लेके आना 2,000 पे, पहले का बना हुआ 1,600 तो 400 का और बना देंगे। ये भी नुकसान हो गया। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आई होप सो समझ आता है कितना सर? यहाँ पर 400 का प्रोविजन और बना दिया बेटा। साथ साथ हम बैलेंस शीट में पोस्टिंग करेंगे, ध्यान रखना भी। फर्नीचर वाज टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%। फर्नीचर की वैल्यू 20,000 है, 10% से डेप्रिशिएट किया तो फर्नीचर आ गया 2,000 रुपए का। यहाँ पे फर्नीचर को डेप्रिशिएट कर दिया 2,000 से, इससे भी हमारा रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया। फिर कह रहा है बिल्डिंग वाज वैल्यूड एट 160। पहले थी बिल्डिंग हमारी 140 की, 20,000 रुपए का फायदा हुआ। रिवैल्यूएशन क्रेडिट, बिल्डिंग होगी डेबिट। बाय बिल्डिंग के नाम से रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया
कितने 20,000 के फायदे से। ठीक है जी, सारी वैल्यूज को ना चलो बैलेंस शीट में ले जाते हैं। पहले स्टॉक की वैल्यू थी, स्टॉक को कम किया गया 3,000 से। ये देखो ये रही हमारी बैलेंस शीट, यहाँ पर हम स्टॉक दिखाएंगे। सर ये हमारा 60,000 का था, 5% से कम हुआ यानी कि डेप्रिशिएट हुआ है 3,000 से, तो आउटर कॉलम में आ गया 57,000। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवा रहा हूं, पेपर में ऐसे ही करके आना, पूरे नंबर मिलेंगे, मैं गारंटी देता हूं तुम्हें। नेक्स्ट पॉइंट में प्रोविजन बना दिया था हमने 2,000 रुपए का। पहले में डेटर कितने गिवन थे 37,600 के, यानी हमारे पास डेटर जो है वो गिवन है 37,600 के, जिसमें से हम लोगों ने 37,600 में से 200 यहाँ साफ साफ लिख दो बेटा, 37,600 का प्रोविजन, यहाँ से प्रोविजन बना दिया हमने कितने का सर 2,000 का, तो 35,600 विल बी शोन इन आउटर कॉलम ऑफ द बैलेंस शीट। फिर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमने किया था फर्नीचर को डेप्रिशिएट। फर्नीचर था 20,000 का, 2,000 का डेप्रिशिएशन लग गया, 10% से करना था। यहाँ दिखाएंगे फर्नीचर, फर्नीचर है हमारा 20,000 का, और माइनस किया इसमें डेप्रिसिएशन कितने का सर 2,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया, आउटर कॉलम में आ गया 18,000 रुपए। आई होप सो समझ आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई थी 1,60,000 पे, डायरेक्ट दिखा देंगे क्योंकि हमें डायरेक्ट वैल्यू गिवन है। बिल्डिंग की वैल्यू आ गई हमारे पास 1,60,000। आई होप सो कोई डाउट नहीं रहता यहाँ तक। ठीक है जी, खत्म हो गया काम सारा हमारा। सर एक पॉइंट रह गया, नहीं सारे पॉइंट दिखा दिए बेटा, फर्नीचर वगैरह सब दिखा दिया। और रिवैल्यूएशन क्लोज करें, रिवैल्यूएशन क्लोज कर रहे बेटा, मुझे तो ज्यादा वाली साइड जो है यही दिख रही है, 20,000 यहाँ का टोटल है। 20,000 में 3, 2, 5, 15, 14,600 का प्रॉफिट आ रहा है। आओ चेक कर लें सर, ये देखो रिवैल्यूएशन गेन 14,600, यानी बिल्कुल ठीक आ रहा है। हमें थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करना आ गया है। टू क्या करेंगे सर, प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस में बांट देंगे सर, हमारे पास पुराने पार्टनर्स कौन है ए और बी, और रेशियो क्या है उनकी सर ए और बी की, सर रेशियो है 3:2, यानी 14,600 को डिवाइड किससे करेंगे सर, डिवाइड करेंगे हम लोग 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 2 से। फटाफट बांट के बताओ कितना कितना आ रहा है, मैं भी कर देता हूँ ये। हम बेटा प्रॉफिट को जब मैंने 3:2 की रेशियो में बांटा तो इतना इतना आ रहा है। आई होप सो आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने आप कैलकुलेशन करके देख लो, मैंने तो बेटा कैलकुलेटर से फटाफट कैलकुलेशन कर दी है, इतना इतना आ रहा है वो। आई होप सो समझ आता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताओ जी बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना गिवन है पार्टनर्स का सर, हमारे पास 1,04,052,000। बैलेंस है हमारे पास 1,04,052,000। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप सर, नेक्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसफर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। जो प्रॉफिट लॉस होता है रिवैल्यूएशन का वो ट्रांसफर करते होते हैं बेटा। प्रॉफिट आ रहा था हमारे पास 8760 एंड 5840, ये रिवैल्यूएशन आ गया। थर्ड स्टेप क्या होता है सर, डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस में हमारे पास एक WCR है, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, इसको बांटेंगे हम 10,000 रुपए का पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशियो में, यानी यहाँ पर बाय WCR आ गया 10,000 का है, और ओल्ड रेशियो थी सर हमारे पास 3:2, तो ये बांटेंगे तो 6,000 और 4,000 का WCR आ गया। कोई एडजस्टमेंट होती तो हम उसको डील जरूर करते कि कितनी लायबिलिटी बनानी है कितनी नहीं बनानी। उसके अलावा हम लोगों को जनरल कॉन्टीजेंसी रिजर्व गिवन है। बहुत बच्चे पूछेंगे सर कॉन्टीजेंसी रिजर्व होता क्या है, बेटा कॉन्टीजेंसी का मतलब होता है एक मिस हैपनिंग, कोई इवेंट ऐसा हो जाए जो कि डिजायरेबल नहीं था और उसके लिए हमारे ऊपर एक लायबिलिटी अराइज हो जाए, कोई कॉन्टीजेंसी आ जाए, अनवांटेड इवेंट आ जाए, उसके लिए हम लोग पैसा बचा के चल रहे थे 10,000 रुपए। तो अब ये पुराने पार्टनर्स का पैसा तो पुराने पार्टनर्स से बांट देंगे, ये भी पार्टनर्स में 6,000 और 4,000 बढ़ जाएगा। आई होप सो समझ आता है। क्या एसेट साइड पे हमें कोई अक्यूमुलेटेड लॉस गिवन है, नहीं सर कोई लॉस नहीं गिवन हम लोगों को, हमारा काम खत्म हो गया। थर्ड स्टेप पूरा हो गया, डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। फोर्थ स्टेप क्या होता है सर, उसमें होता है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल गुडविल, जिसके लिए हम बनाते होते हैं वर्किंग नोट। ठीक है, ये बनाएंगे किसके लिए सर, सी एडमिट हो रहा है, ये बना रहे हैं फॉर मिस्टर, पूरी रिस्पेक्ट से बात करेंगे, फॉर मिस्टर सी के लिए। सी इज ब्रिंगिंग, देखो क्या लिखा होता सर, सी इज ब्रिंगिंग, यहाँ लिखा था सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, ही ब्रॉट 64,000 एज कैपिटल, 15,000 फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, यहाँ पर एंट्री कर देंगे, सी एडमिट हो रहा है ना, तो कैश अकाउंट वो लेके आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, है ना बेटा, और उसके अलावा वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी ला रहा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा पेपर में ना पूरा पूरा लिख के आना, आप लोगों के पेपर है मेरे नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ काम एग्जाम ओरिएंटेड है, पूरा पूरा ही लिखना। हाँ जी, कैपिटल लेके आया वो 64,000, थोड़ा सा यहाँ दिखा दे क्योंकि और भी वर्किंग नोट बन सकते हैं। 64,000 कैपिटल लाया, 15,000 गुडविल लाया, टोटल मनी ही ब्रॉट 79,000। आई होप सो समझ आता है। अब हम क्या करेंगे सर 79,000 के साथ, सर अब हम लोग 79 का तो कुछ नहीं, बट जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी प्रीमियम फॉर, ये सारा काम ना बेटा पुराना है, यहाँ तक कि तुम्हारे हाथ ना भागने चाहिए बिल्कुल, सर ये काम तो हमें आता है, ऐसे चिल्ला चिल्ला के लड़ लड़ के पहले कर लो मेरे से। टू किस किस में, ए और बी में, कौन सी रेशियो में सर, उनकी सेक्रीफाइस रेशियो में, ए के कैपिटल में और बी के कैपिटल अकाउंट में ये गुडविल हम दे देंगे।
ठीक है, उनकी सेक्रीफाइस रेशियो निकालनी पड़ेगी। हाँ सर क्यों? क्योंकि ना हम लोगों को क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन थी, तो हम कैलकुलेट कर देंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। वो भी एक बार दोबारा से देख लो कैसे होता है बेटा। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो ए और बी के लिए, ए की ओल्ड रेशियो थी सर 3/5, यही करते ना ओल्ड माइनस न्यू, 3/5 और 2/5 इसकी ओल्ड रेशियो थी। माइनस करेंगे, व्हाट वाज द न्यू रेशियो? 5:3:2, यानी 5/10 एंड 3/10। ठीक है सर, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 5/10 एंड 3/10। आई होप सो समझ आता है। माइनस करे बेटा, कितना कितना आ रहा है यहाँ पे, जल्दी से माइनस करो सर। 10 और 5 कैल्सियम 10, यहाँ पर आया 6 - 5 विच इज 1/10। यहाँ पर आया सर हमारे पास 10, 4 - 3 विच इज अगेन 1/10। यानी सेक्रीफाइस रेशियो आगे सर कितनी है हमारी 1:1। 1:1 के अंदर गुडविल बांटेंगे, 7,500 इसको मिलेगा, 7,500 इसको मिलेगा। चलो पोस्टिंग करें। पोस्टिंग में क्या हो रहा है सर, हमारे पास सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है पहले, किस नाम से सर? बाय कैश के नाम से। बाय कैश के नाम से सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है पूरा 64,000। फिर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से ये दोनों क्रेडिट हुआ है 7,500, 7,500। आई होप सो आपको समझ आता है। मैंने बेटा ये दोनों एंट्री की पोस्टिंग जो है वो कर दी है। मैंने आपको बताया था कि बेटा क्वेश्चन में जर्नल मांगे ना मांगे, बट वर्किंग नोट में ये वाली 2 जर्नल दिखा के जरूर आओ अगर आपको चाहिए बाकी बच्चों के ऊपर एज। तो आई होप सो यहाँ तक का काम सबको समझ आ गया। हाँ जी सर बिल्कुल समझ आ गया। अब क्या रह गया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना, यानी यहाँ पर निकालेंगे बैलेंस शीट। सर यहीं से तो हमारा फोर्थ वाला जो पॉइंट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की शुरुआत सी हो जाती है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो इनकमिंग पार्ट, देखो बैलेंस शीट कैसे निकालेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बोला गया था ना, क्या बोला गया है कि पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। फिर से पॉइंट पढ़ लो, क्या लिखा था बेटा? यहाँ लिखा था हमारे पास कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, यानी ए और बी पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को सी की कैपिटल के बेस पर एडजस्ट किया जाएगा, और जो भी एडजस्टमेंट होगी वो ब्रिंगिंग या पेइंग करके कैश में करेंगे। ठीक है जी, कर देते हैं। तो पहले हमने याद करो क्या करते होते हैं सर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सेकंड वर्किंग नोट है, इसकी मैं हेडिंग डाल रहा हूं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसके अंदर पहले हम लोग फॉर्म की टोटल कैपिटल निकालते हैं, फॉर्म की टोटल कैपिटल निकालते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म, हाउ इट इज सो। सर इसको निकालने के लिए हम जो हमारे पास इनकमिंग पार्टनर है सीज कैपिटल, उसके अंदर उसका शेयर का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ सीज शेयर। बेटा मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूला नहीं लिखवाया था क्योंकि मैंने लॉजिक समझाया था। फॉर्मूला में चाहूं तो अभी भी ना लिखवाऊं क्योंकि मैं लॉजिक समझा रहा हूं आपको। सी एडमिट हो रहा है सर कितने शेयर के लिए, ध्यान से देखो 5:3:2 रेशियो थी, यानी कि 2/10 के लिए आ रहा है। तो यानी उसको 10 में से 2 हिस्से मिल रहे थे, तो 2 हिस्सों के लिए ही इज ब्रिंगिंग 64,000। तो पूरे 10 के लिए कितना लाएगा? 64,000 को 2 से डिवाइड किया, 1 शेयर आया, मल्टीप्लाई 10 किया, 10 शेयर्स आ गए, पूरे फॉर्म की कैपिटल आ जाएगी। 32 आया, यानी 3,20,000 फॉर्म की कैपिटल आ गई, पूरे 10 हिस्से की वैल्यू इतनी आ गई। अब इसके अंदर ए और बी की कैपिटल कितनी कितनी होगी सर? 3,20,000 के अंदर इसका शेयर था सर 5/10, ये कितना बन जाएगा 1,60,000, और इसका शेयर था सर 3,20,000 के अंदर 3/10, ये हो जाएगा सर 96,000, है ना सर। इसको काटोगे 3/10 है ना यहाँ पे, इससे 0 से 0 काट दिया, 32 × 3 96,000, ये इनकी कैपिटल आ गई, यानी ये इनके बैलेंस शीट आ गए पार्टनर्स के। चलो दिखाओ दिखाओ दिखाओ, यहाँ पर सर बैलेंस शीट इसका आ रहा है कितना 1,60,000, इसका आ रहा है 96,000। कहां से लेके आए हो सर? ये वर्किंग नोट नंबर 2 के थ्रू लाए हैं हम लोग, ठीक है। और इसका तो भाई 64,000 ही आ जाएगा। ये हमने पार्टनर्स के बैलेंस से दिखा दिया। सर क्वेश्चन खत्म हो गया। बेटा अब तो शुरू हुए एडजस्टमेंट, ऐसे कैसे खत्म हो गया? आप कैसे कर सकते हो ऐसा? आओ इस एडजस्टमेंट को क्लोज करें और फिर क्वेश्चन को खत्म करते हैं। ध्यान से देखो, ऑलमोस्ट तो खत्म हो ही गया। ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैं ए की बात करूं, कितना पैसा होना चाहिए भाई का? 1,60,000 होना चाहिए। अब देखो पड़ा कितना पैसा है इसका, इसका पड़ा हुआ 1,04,000 एक पड़ा हुआ है, यानी 1,04,000 एक था, फिर 8,760 इसको मिला था रिवैल्यूएशन से, फिर 6 और 6 12,000 इसको मिला था, और फिर उसके बाद 7,500। सो टोटल ही इज गेटिंग कितना सर पैसा? सर इसको मिला टोटल 1,32,260 रुपीज, यानी इसका इन सब का टोटल, ध्यान से देखो मैं एरो ये वाला सर्कल हटा दूंगा, इसको इन सब का टोटल मिल रहा है सर 1,32,260। ध्यान से सुनो, 1,32,260 मिल रहा है, पर होना कितना चाहिए भाई का पैसा? 1,60,000। तो ही विल ब्रिंग मोर, हाउ मच? 27,740 ही विल ब्रिंग मोर। और कैसे एडजस्टमेंट करने को बोला गया? कैश में, सॉरी सर मैंने ये जगह कम थी इसलिए मिटा के नीचे कर रहा हूं, यानी बाय कैश के थ्रू ही विल ब्रिंग मोर, हाउ मच? 27,740। इतना करते ही ना इसका जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट क्रेडिट मैच हो जाएगा 1,60,000। 1,60,000 दोबारा से सुन लो क्या हो रहा था,
सर लॉजिक सुनना कि इसका पैसा पड़ा होना चाहिए था 160 पर इनका जो टोटल था वो पड़ा हुआ था इनका टोटल जो पड़ा हुआ था 132 260 पड़ा हुआ था, तो यानी 27,740 रुपए कम पड़ा हुआ था, वो कैश से लेके आ रहा है। ये बैलेंसिंग फिगर आया आपका। सेम टू सेम एडजस्टमेंट बी के लिए देखो क्या बनता है बेटा। बी का पैसा होना चाहिए कितना 96,000। आओ चेक करें पड़ा कितना है भाई का 52,000 पड़ा हुआ है, फिर इसको 5840 और मिला था, फिर उसके अलावा 448, ठीक है, और फिर 7,500। सो इसको 73,340 पड़ा हुआ है, 96,000 में से माइनस किया, यानी ही ऑल्सो हैज टू ब्रिंग, एक मिनट बेटा मैं टोटल कर दूं अच्छे से, माइनस 96,000 होना चाहिए, तो ही हैज टू ब्रिंग 22,660। ये इतना पैसा लेके आएगा तब जाके इसका पैसा भी 96,000 के आसपास बच जाएगा। ओके जी, हाँ जी, ये 64, इस भाई का तो कोई काम ही नहीं है, ये तो क्लोज हो गया। आई होप सो समझ आता है यहां तक की एडजस्टमेंट। तो ये है जो अमाउंट ये लोग लेके आ रहे हैं, ये हमने एडजस्टमेंट करी है। आई होप तो समझ आता है। कैसे करेंगे सर, अब बैलेंस शीट फाइनली क्लोज करेंगे। बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट ध्यान से देखना बेटा। बैलेंस शीट कॉपी करनी है आपने, कैपिटल अकाउंट दिखाओ ए और बी के, ए बी सी के। सबसे पहले यहाँ पर कैपिटल अकाउंट दिखाते हैं सर हम। कैपिटल अकाउंट किस किस के दिखाने सर, ए का, बी का और सी का। कितना कितना, इसका 1,60,000 आया, इसका 96,000 आया था, इसका 64,000 था। टोटल कैपिटल क्या थी हमने निकाली थी यहाँ पर सर, ये थी ना टोटल कैपिटल, यही आएगा इनका टोटल भी 3,20,000 रुपीज। उसके बाद बैलेंस शीट कॉपी कर दो सर। बैलेंस शीट में हमारे पास एक क्रेडिटर्स है, ईपीएफ है, क्रेडिटर्स 154 के, ईपीएफ 16,000 का। क्रेडिटर्स है हमारे पास 1,54,000 के, क्रेडिटर्स 1,54,000 के, और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ ये था 16,000 का। इन दोनों में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी सर। बाकी की लाइबिलिटीज, बाकी लाइबिलिटी बेटा है ही कहाँ, आपने डब्ल्यूसीआर भी बांट दिया, कॉन्टीजेंसी रिजर्व भी बांट दिया, लाइबिलिटी साइड में इतना ही आना था। एसेट साइड पे आए तो हमें गिवन था बेटा सबसे पहले कैश। कैश की बातें करें, कैश है हमारे पास 8,000। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत तगड़ी डीलिंग है कैश की। कैश गिवन है हम लोगों को 8,000, ठीक है, बट ध्यान से सुनो बेटा, कैश 8,000 है, ये लेके कितना आया, पहले तो 79,000 कैपिटल गुडविल का आया था, तो ये ऐड करेंगे कैश में। उसके अलावा ये और भी लेके आया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए, देखो 27,740 और 22,660, ये भी तो कैश में आया ना। 27,740 यही है ना बेटा, 27,740 एंड 22,660, 22,660 ये, तो टोटल कैश का बैलेंस ये आएगा। 8,000 पहले से पड़ा हुआ था, प्लस 79,000 कैपिटल गुडविल का आया, प्लस 27,740 ए लेके आया, एंड 22,660 बी लेके आया, यानी टोटल 1,37,400 कैश हो गया। आई होप से यहां तक का काम समझ आता है सर। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ सारी नॉर्मल दिमाग लगा के कैलकुलेशंस कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। आप लोगों के पास भी दिमाग है बेटा, भगवान ने सबको दिया, यूज इट वेल, ठीक है, अच्छे से यूज करो, आंसर आएंगे। हमने डेटर्स दिखा दिया था, स्टॉक दिखा दिया था, प्लांट एंड मशीनरी दिखाई थी, नहीं प्लांट एंड मशीनरी नहीं दिखाई आई थिंक सर। हमने प्लांट एंड मशीनरी दिखाना है, हाँ सर प्लांट एंड मशीनरी दिखाना है अभी। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है सर, फटाफट देख लो एक बार सर। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास कितने की सर, 76,000 की। बिल्डिंग दिखा दिया, फर्नीचर दिखा दिया, 76,000 का प्लांट एंड मशीनरी रह गया था, वो दिखा दो 76,000। क्या हमने सारी एसेट दिखा दी, एक बार चेक कर लो सर। हाँ सर, अब हम सारी एसेट दिखा चुके हैं, डेटर्स भी आ गया, बिल्डिंग आ गया, फर्नीचर आ गया, प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं आया सर 6,000 रुपए का, ये भी तो दिखाना पड़ेगा ना, ये भी तो एसेट होती है, तो ये भी दिखा दो, प्रीपेड इंश्योरेंस। अब हमने सारी एसेट दिखा दी, 6,000 रुपए का ये है सर। हमारा बैलेंस शीट टोटल एक बार में इक्वल आ जाना चाहिए, नहीं आया तो क्या करेंगे सर, नहीं आया तो बेटा मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अगर एक बार में टोटल ना आए तो चुपचाप नया क्वेश्चन स्टार्ट कर लेना, इसके पीछे मत पड़ जाना, क्योंकि अगर इसके पीछे एग्जाम में पड़ गए तो बेटा और कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो इट इज अ स्टेप फॉर यू कि अगर एग्जाम में एक बार क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर हम लोगों को नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है, अगर एंड में टाइम मिलेगा तो दोबारा इस पे आना है। अब इसका टोटल करके खत्म करें। यहाँ हमारे पास 3,20,000 था, फिर 154 एंड फिर 16,000, तो यहाँ तो आ रहा है सर 4,90,000 आ रहा है हमारे पास लाइबिलिटी साइड का टोटल। आओ एसेट का भी कर दें, 57,000, 57 के बाद 35,600, ठीक है सर। उसके बाद 18,000 है, फिर हमारे पास 1,60,000 है, फिर उसके बाद कितना है सर 137,400 है, फिर उसके बाद 76 और 6 82,000 है, 82,000 ऐड किया, 4,90,000 सर। जादू हो रहा है हमारे साथ, यानी हमारे सारे आंसर्स मैच हो जा रहे हैं। 4,90,000 यहाँ भी आ गए। ये बैलेंस शीट का आंसर मैंने लिख दिया है। आई होप समझ आता है। क्वेश्चन आपके सामने है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का एक और क्वेश्चन किया सर। ऐसे नहीं, आप ना एक ही क्वेश्चन करवाता हूँ वीडियो में, ठीक है बेटा, तुम्हारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे एक और क्वेश्चन करवाता हूँ अभी, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, नोट डाउन करो, अपने हाथ से पूरा पूरा करो, फिर चलते हैं हम एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कौन सा करेंगे सर, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 69। मैं 4 मार्क दूंगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
फटाफट उसको भी खत्म करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लो, सारा सॉल्यूशन आपके सामने है, स्टेप्स को अच्छे से देख लेना कौन सा स्टेप पहले हुआ है, बच्चों को शुरुआत करने में दिक्कत आती है। ठीक है, फिर चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते होते हैं। अभी तक जो हम कर रहे हैं वो भी आ सकते हैं, बट ये एक ज्यादा एग्जामिनेशन पैटर्न का क्वेश्चन मुझे लगता है, एंड मोर ओवर सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी आ रखा है एक बार 2023 में। तो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को बेटा, क्या कहता है ये, X और Y partner the sharing profit loss in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 22 was as follows. ये बैलेंस शीट गिवन है 31st March 22 पे, क्या है हमारे पास बैलेंस शीट में, क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गिवन है, उसके अलावा हमारे पास कैपिटल अकाउंट्स है X और Y के। फिर हमारे पास एसेट साइड पे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स के ऊपर प्रोविजन और कैश इन हैंड गिवन है। Z was admitted for 1/6 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। Z को एडमिट किया इन टर्म्स पे, क्या टर्म्स है Z को एडमिट करने की, कितना शेयर दे रहा है उसको 1/6, और टर्म्स क्या है, Z will bring 56,000 as a share of capital but was not able to bring any amount to compensate the sacrificing partner। क्या कह रहा है सर ये कह रहा है कि Z 56,000 तो कैपिटल लेके आएगा but was not able to bring any amount to compensate the sacrificing partner। That means he is not bringing the amount for goodwill for the sacrificing partner। सर क्या बिना गुडविल के सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यानी कि पुराने पार्टनर उसको एडमिट होने देंगे? सर कतई भी नहीं। वो बोलेंगे भाई तू कैपिटल लाना ला, हमारा गुडविल तो हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तू जाएगा कैपिटल तो तू ले जाएगा, गुडविल ही तो हमें मिलना है, यानी तेरे लिए हम लोग अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो भाई गुडविल तो दे ही दे हमें। तो गुडविल तो नहीं दे रहा। याद करो हमने ऐसा क्वेश्चन किया था कि जब पार्टनर गुडविल नहीं लेके आता हम कहां से काटते हैं सर, गुडविल उसके करंट अकाउंट से काटते हैं। तो सर इस क्वेश्चन में भी हम करंट अकाउंट से उसकी गुडविल को डिडक्ट करेंगे और वो एंट्री करके दिखाएंगे आपको। फिर कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 84,000। अब इस 84,000 में जो जेड का शेयर है वो ला नहीं रहा है, तो उसका शेयर निकाल जरूर लेंगे बट पता नहीं हो, मतलब पता लग जाएगा उसका शेयर कितना है बट लाएगा नहीं, तो करंट अकाउंट से काटेंगे, हमें करना आता है, बचपन के काम है। थर्ड पॉइंट में कहता है प्लांट एंड मशीनरी वाज फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 14,000, बिल्डिंग वाज ब्रॉट अप टू रुपीज 1,09,000। प्लांट एंड मशीनरी को अंडर वैल्यू हो गई है कितने से, 14,000 से, और बिल्डिंग ब्रॉट अप टू 1,09,000। ठीक है सर, दो चीजें गिवन है हमारे पास कि प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यू हो गई थी, बढ़ा देंगे इसकी वैल्यू को, और जो बिल्डिंग है उसको 1,09,000 पे ले आएंगे, तो दोनों में फायदा होगा। पहले 98,000 की बिल्डिंग थी, अब 1,09,000 की हो रही है, 11,000 का फायदा। सर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितने से कम थी, 14,000 से अंडर वैल्यू थी, बढ़ा देंगे, यहाँ पर 14 का फायदा, 25 का फायदा यहाँ पर हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे। ऑल डेटर्स आर गुड, कह रहा है डेटर्स के ऊपर जो 7,000 का प्रोविजन बना रखा है इसकी नीड भी नहीं है, तो ये भी फायदा हो गया। ठीक है जी, ये भी हमारा फायदे का अमाउंट हो गया। करेंगे जी, लास्ट पॉइंट है हमारे पास 5 स्टार पॉइंट, बच्चे ने पहले ही मार्क कर रखा है, ये बेटा बिल्कुल 5 स्टार पॉइंट है, स्टार एडजस्टमेंट है। कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर एंड एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग द नेसेसरी करंट अकाउंट। सिंपल से तरीके से बोली हुई है कि भाई एक्स और वाई की कैपिटल को जेड के बेस पर एडजस्ट कर दो, जो एडजस्टमेंट बनेगी उसको कहां से कर देना सर, करंट अकाउंट से कर देना। ठीक है सर, कर देंगे, कोई चक्कर नहीं है। You are required to prepare the revaluation and partners capital account। पूरी चीजें मांगी भी नहीं है, सिर्फ revaluation partners capital मांगा है, मैंने फॉर्मेट बना के रख दिए हैं। वीडियो पॉज करो, फॉर्मेट बना के फिर आ जाओ करने, इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं फटाफट, फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा क्वेश्चन। सिर्फ एक पॉइंट अच्छा है इसमें, जो गुडविल वो लेके नहीं आ रहा उसको करने के लिए क्वेश्चन है, वरना एडजस्टमेंट तुम सीख चुके हो। आओ शुरू करें। रिवैल्यूएशन के पहला पॉइंट, रिवैल्यूएशन शुरू करते हैं। रिवैल्यूएशन का थर्ड और फोर्थ पॉइंट गिवन है। प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यू थी, वैल्यू को बढ़ाएंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी, कितने से बढ़ा दी सर, 14,000 से। बैलेंस शीट में साथ साथ ले जाएं सर, पहले प्लांट एंड मशीनरी 70 की है और 14 से बढ़ गई है। बैलेंस शीट तो सर बनानी ही नहीं हमने, ठीक है बेटा, नहीं बना रहे। उसके बाद हम लोग ब्रॉट करेंगे किसको, बिल्डिंग को, सॉरी बिल्डिंग वाज ब्रॉट अप टू रुपीज 1,09,000, तो बिल्डिंग में फायदा कितना हो गया सर, बाय बिल्डिंग इसमें फायदा हो गया 11,000 का। ठीक है ना सर, पहले थी हमारे पास 98 की, जो 1,09,000 पे आ गई, तो 11,000 का फायदा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है सर, प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब 7,000 का प्रोविजन नहीं चाहिए, ये भी फायदा हो गया। बाय प्रोविजन सर, जनरल एंट्री क्या होती है, चलो सब बच्चे बताएंगे बेटा, जनरल एंट्री क्या होती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को खत्म करने की। बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, खत्म हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट, डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे, कितना, 7,000 का। सर और कोई पॉइंट रिवैल्यूएशन का, नहीं सर और कोई पॉइंट गिवन नहीं है, ये तो हो गया खत्म। आओ करें इसको खत्म बेटा। यहाँ पर आ गया हमारे पास 14, 11, 25, 7, 32,000 रुपए का, ये ठीक है। यहाँ पर टोटल आ रहा है, यहाँ भी टोटल, लॉस कुछ है ही नहीं माइनस करने को, तो फायदा ही हमारा 32,000 आ गया। ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और वाई में उनकी ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या थी बेटा पार्टनर्स की, 3:2, यानी 32,000 को डिवाइड करो बेटा 5 से, 32,000 डिवाइड बाय 5, ये आ जाएगा हमारे पास 6,400, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से,
सर पहले आ रहा है 19,200 इसका शेयर आ रहा है, और फिर उसके बाद आ रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई टू 12,800 इसका आ रहा है। ये हमने बांट दिया, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया हमारा, हमने 3:2 में बांट दिया। आई होप सो समझ आता है। नेक्स्ट स्टेप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहला स्टेप क्या होता है बेटा, रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स का कितना कितना है सर, 1,19,000, 1,12,000 दिखा दे बेटा, ये 1,19,000 एंड 1,12,000 ये आ गया सर हमारे पास। उसके बाद क्या है सर हमारे पास, ये दोनों के बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट सॉरी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं। पहले हमारे पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ये आ रहा था, ये दिखाएंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना कितना सर, 19,200 एंड 12,800। आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स। ये हमारे पास पड़ा जनरल रिजर्व, यहाँ पर आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व 14,000 का है, 14,000 को 3:2 में बांटेंगे। ठीक है, 14,000 डिवाइड बाय 5 किया 2,800 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया सर 8,400 एंड मल्टीप्लाई 2 5,600। आई होप सो समझ आता है, जनरल रिजर्व बांट दिया। नेक्स्ट स्टेप आ गया सर हमारे पास, वही जो पार्टनर आ रहा होता है उसकी ट्रीटमेंट करने, यानी वर्किंग नोट बनाएंगे। जेड आ रहा है, किसके लिए पूरी रिस्पेक्ट से बात करेंगे, मिस्टर जेड के लिए, है ना। जेड कैश लेके आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। सर गुडविल तो ला ही नहीं रहा था ना, तो कैश में गुडविल तो आएगा ही नहीं। ये देखो साफ साफ बोला गया था कि कैपिटल भाई लेके आएगा 56,000, बट ही वाज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू कॉम्पनसेट द पार्टनर। तो ये एंट्री तो सिर्फ 56,000 से हो गई, यहां कर देंगे सर, इसको पोस्ट भी कर दें, यानी बाय कैश के नाम से यहां पर सर 56,000 रुपीज आ रहा है इसकी कैपिटल का, एंड ही इज नॉट ब्रिंगिंग द अमाउंट फॉर गुडविल। तो हम क्या करते होते हैं सर, जेड के करंट अकाउंट से काटेंगे अमाउंट, ठीक है, और बाकी पार्टनर्स को दे देंगे, 2 एज कैपिटल में एंड बी, सॉरी ए नहीं बेटा, एक्स के कैपिटल में और 2 वाई के कैपिटल में, ये अमाउंट दे देंगे। ठीक है, इसकी बेटा मैंने डिटेल एंट्री ना करवाई हुई है आपको क्वेश्चन में, जल्दी से जाके वो वीडियो देख लो। मैं यहाँ पर मार्क कर दूंगा कौन सी वीडियो है वो, जहां से अच्छे से देखो बेटा उस वीडियो को, उसमें ये वाला एंट्री कैसे होती है अच्छे समझाया हुआ। पहले हम लोग इस पैसे को गुडविल में ट्रांसफर करते हैं, फिर गुडविल से यहाँ कर देते हैं, डायरेक्ट एंट्री ये वाली बनती है। तो सर कितना काटेंगे, 84,000 फर्म की गुडविल थी और जेड आ रहा था 1/6 के लिए, तो इसका शेयर कितना हुआ सर, ये देखो यहाँ पर 84,000 फर्म की गुडविल थी ना, 1/6 का शेयर बन जाएगा 14,000। हाँ सर, जेड का शेयर बन जाएगा 14,000, तो 14,000 को डिडक्ट कर लेंगे करंट अकाउंट से और इनमें बांट देंगे। किस रेशियो में सर, पार्टनर्स की न्यू रेशियो गिवन है, नहीं सर न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो जो ओल्ड है वही सैक्रिफाइस हो जाएगी 3:2। ठीक है, 3:2 में 14,000 यहाँ भी बांटा था, 8,400 एंड 5,600, यानी इसको मिल जाएगा 8,400 एंड 5,600, यानी इन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय जेड्स करंट अकाउंट के नाम से। 8,400 इसको मिल रहा है, 5,600 इसको मिल रहा है। आई होप तो समझ आता है, आई होप तो आपको टॉपिक याद है कि जब पार्टनर गुडविल नहीं लेके आता तो हम लोग कहां से डिडक्ट करते हैं सर, उसके करंट अकाउंट से डिडक्ट करते हैं और पार्टनर्स को देते हैं। आई होप सो टॉपिक यहां तक का सबको याद था। अब क्या करेंगे सर, अब हम लोग फाइनली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे, और एडजस्टमेंट करनी कैसे है, करंट अकाउंट से करनी है। तो आओ इसको करके फिर हम फाइनली क्लोज कर दे। ठीक है जी, हमने सारे पॉइंट कर दिए, अब पार्टनर्स को क्लोज करने की बारी आ गई। ठीक है, देखो आओ देखें, पहले यहां पर उसके लिए क्लोज करने के लिए एडजस्टमेंट करनी है, तो एडजस्टमेंट के लिए हमें करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट। यहाँ पे क्या करेंगे सर, हम लोग यहाँ पर सेकंड वर्किंग नोट बना रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। बोला गया था कि एक्स और वाई की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल। तो पहले तो टोटल कैपिटल निकालेंगे, टोटल कैपिटल जेड के बेस पे टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला कुछ नहीं होता, लॉजिक होता है, जेड की कैपिटल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ जेड शेयर। तो जेड की कैपिटल कितनी है सर, 56,000 एंड ही इज कमिंग फॉर 1/6, तो 6/1 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 56,000 मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो फर्म की कैपिटल तो आ गई 3,36,000, जो पार्टनर से बढ़ जाएगी उनकी न्यू रेशियो में। सर इस क्वेश्चन में न्यू पीएसआर तो गिवन ही नहीं है बेटा, वो भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कहां करे बेटा, यहीं कहीं कर देते, साइड में बहुत आसान सा काम है वो, इसी के नीचे यहाँ कर देता हूँ बेटा, कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एनपीएसआर कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने इसके बाद क्वेश्चन को ना थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं, अभी करना है इसके बाद हमने वो क्वेश्चन बेटा। हाँ, अभी हमारे बहुत जगह हो गई, अब हम खुला काम करते हैं। यहाँ करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर। बेटा जैसे चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन था ना एनपीएसआर, उस तरीके से कैलकुलेट होगी। लेट करो फॉर्म का टोटल शेयर, लेट फॉर्म्स टोटल शेयर 1, रिमेनिंग शेयर कितना बचा जेड के एडमिशन के बाद, रिमेनिंग बच गया हमारे पास 1 में से 1/6 माइनस किया 5/6 बच गया।
अगर 5/6 बच गया, ये किसको मिलेगा, x को और y को। 5/6 में इसको मिलेगा 3/5, इनकी ओल्ड रेशियो बटेगा ना, 5/6 में इसको मिलेगा 2/5, तो इसकी रेशियो हो गई 15/30, यहाँ हो गया सर हमारे पास 10/30 एंड z इज एडमिटेड फॉर हाउ मच, 1/6, डिनोमिनेटर इक्वल कर दे 5/5 यानी कि 5/30, तो रेशियो आ गई 15:10:5, काट दे 1:2 यानी 3:2:1, ये रेशियो आ गई। तो इसके अंदर आप कैपिटल को बांटो, यानी x को मिलेगा 3,36,000 के अंदर 3/6 और y को मिलेगा 3,36,000 के अंदर सर 2/6। आई होप सो समझ आता है। तो 3,36,000 को कितना है, डिवाइड बाय 2 करते हैं सर, इसको मिल रहा है 1,68,000, इसका कैपिटल होना चाहिए, एंड 3,36,000 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 1,12,000 इसका कैपिटल होना चाहिए। ये क्या मिल गया पार्टनर्स का, सही बैलेंस शीट मिल गया। पुट करो यहाँ पर, यही तो है हमारे एडजस्टमेंट मीन, यानी 2 बैलेंस सीडी जो पार्टनर्स का होना चाहिए, इसका होना चाहिए x का 1,68,000 और y का 1,12,000, 1,12,000 y का होना चाहिए, और इसका तो z का तो आ रहा है भाई 56,000। आई होप सो समझ आता है, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक, हाँ सर क्लियर है। एडजस्टमेंट हो गई, नहीं सर अब तो शुरू हुई है, कैसे करेंगे एडजस्टमेंट, देखो कितना होना चाहिए भाई, z का पैसा, x का पैसा, x के लिए कर रहे पहले 1,68,000 होना चाहिए, पड़ा कितना हुआ है 1,19,000 प्लस 19,200 प्लस 8,400, ठीक है, एंड प्लस 8,400, ठीक है, इसका पैसा पड़ा हुआ 1,55,000 और होना कितना चाहिए 1,68,000, तो ही विल ब्रिंग 13,000 मोर, बट कैसे लेके आएगा सर, एक्स अपने करंट अकाउंट से लाएगा। आई होप सो समझ आता है, ये इसका बैलेंसिंग फिगर अमाउंट आ रहा है, कितना पैसा होना चाहिए इसका, 1,68,000 मेंटेन करने के लिए 13,000 ही विल ब्रिंग मोर, क्योंकि इनका जो टोटल आ रहा था वो 1,55,000 था। आई होप सो ये एडजस्टमेंट समझ आती है, बैलेंसिंग फिगर ये निकला। अगर चेक करूं वाई के लिए सर, वाई का बैलेंस पड़ा है 1,12,000 प्लस 12,800 प्लस 5,600 प्लस 5,600, यानी 136 पड़ा हुआ है, पर होना चाहिए सिर्फ 112,000, तो ही इज टेकिंग बैक, कितना वापस लेके जाएगा 24,000, कैश में नहीं लेके जाएगा, ये भी अपने करंट अकाउंट में लेके जाएगा पैसा वापस घर, ठीक है, ये आ रही है हमारे पास एडजस्टमेंट। तो यहाँ का टोटल 1,68,000 है और यहाँ का टोटल 1,36,000 है, यानी यहाँ 136 लिखेंगे, और इधर तो भाई का टोटल कितना था 56,000, इसका ये तो शांत बंदा भाई, इसका कुछ नहीं करना, 1,68,000 आ गया और ये 56,000। आई होप सो यहाँ तक का काम समझ आता है सर, हाँ जी सर समझ आ गया। आओ हम क्लोज करें सर, बैलेंस शीट तो है ही नहीं, आंसर चेक कर लेते तैयार है सर, देखो 1,60,000 इसका आना चाहिए, 1,12,000 इसका आना चाहिए, ये देखो एक्स का करंट अकाउंट डेबिट होगा 13,000 से, ये देखो सर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, यानी करंट तो डेबिट ही हुआ होगा 13 से, और वाई का करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 24 से, कैपिटल डेबिट हुआ ना, तो करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, क्या एंट्री होगी सर, एंट्री करके दिखा दूं आपको, बेटा हमने यहाँ पर देखो 13,000 लेके आया था ना ये ज्यादा, तो ये अपने करंट अकाउंट से लाया था, तो एंट्री हुई थी इसकी एक्स का करंट डेबिट टू एक्स का कैपिटल, तो तभी तो एक्स का कैपिटल क्रेडिट हुआ करंट के नाम से, और ये बंदा पैसा वापस लेके गया था, तो इसकी एंट्री क्या हुई होगी, इसका कैपिटल वाई का कैपिटल डेबिट हुआ होगा और करंट में ट्रांसफर हुआ होगा, तो वाई इज करंट, ये एंट्री हुई होगी इस भाई के लिए। ये एंट्री मांगी नहीं गई, मैंने आपको करके दिखा दिया ताकि आपका आंसर यहां से मैच भी हो जाए। हमारे आंसर जो है बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसके साथ साथ हम आपकी आज की वीडियो जो है वो भी खत्म करेंगे। 2 क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के किए सर, एक और इस वाले एडजस्टमेंट का करेंगे काम, फिर ये एडजस्टमेंट खत्म, मुश्किल से 2-3 वीडियोस और आएंगे, चैप्टर भी खत्म। आई नो लंबा खिंच गया है चैप्टर सर, चैप्टर में क्वेश्चन भी तो बड़े बड़े हैं, करवा भी तो सारे डिटेल में रहा हूं, तो उसी पेस में आप बैठ के करो। अगर एक दिन बैठोगे सर, 2 दिन बैठोगे तो चैप्टर खत्म कर लोगे यार तुम। और ना सर देखो समटाइम्स क्या होता है कि जैसे मैंने इस क्वेश्चन में, इस वीडियो के अंदर पहले करवाया आपको क्वेश्चन नंबर 73, फिर करवाया क्वेश्चन नंबर 69, मैंने इंटेंसिटी के हिसाब से कि पहले किस लेवल का क्वेश्चन करवाना चाहिए, फिर किस लेवल का करवाना चाहिए, उस तरीके से क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो ये मैं सोच रहा हूं कि सीक्वेंस में सारे करने होते हैं, लेवल के हिसाब से करने होते हैं सर, क्वेश्चन लेवल सबके निकालने हमने। ओके, तो आई होप तो समझ आता है काम। यहां तक कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के पास है, पूछिए, आराम से पूरा काम मैं आपको डाउट बता दूंगा। सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आजकल ट्रेंड है बेटा, बहुत कुछ डालता हूं मैं वहां पर, बहुत कुछ देख के सीख सकते हो, समझ सकते हो, मजा भी आएगा वहां पे। तो आई होप सब समझ आता है। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू बेटा।